हेलो बच्चा पार्टी। वेलकम बैक टू योर चैनल, योर फेवरेट चैनल पाठशाला, आपकी पाठशाला। मैं दीपमणि भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है मैथमेटिक्स की दूसरी एक्सरसाइज, यानी कि आपका एनसीईआरटी का 1.2 चैप्टर। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल पाठशाला, आपकी पाठशाला। आज मैं दीपमणि भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं और आज जो हमें डिस्कस करना है वो है एनसीईआरटी की 1.2 एक्सरसाइज, यानी कि आपका सेकंड एक्सरसाइज। लास्ट टाइम मैंने आपको यूक्लिड्स के बारे में बताया था, उसका क्या तरीका है सॉल्व करने का क्वेश्चंस। और आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। और ये आपके 5 अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 140 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो 140 के लिए मैं अच्छे से जानता हूं कि फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। फैक्टर्स निकालने के लिए आप अभी तक ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते होंगे। मैंने यहाँ मेंशन किया 140 और मैं डिवीजन किससे स्टार्ट करूँगा, सबसे छोटा देखता हूँ किससे, 2 से। 2 से यहाँ पे डिवाइड किया, कितना हुआ 70। उसके बाद दोबारा 2, 35। अब ये 3 से तो कटेगा नहीं, है ना। 3 से नहीं कटेगा। 3 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा आने वाला है, 5। क्या 5 से कटेगा, बिल्कुल। 5 7 ज़ा 35। 5 के बाद क्या ये 6 से कट रहा है, नहीं, ये किससे जाएगा, 7 से। अब जो इसके फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हो गए, 2 2 5 7। ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। तो मैं इसको कैसे मेंशन कर दूंगा, 140 इज इक्वल टू वॉट, इट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। आप देख रहे हैं ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर्स जो केवल और केवल खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं, है ना। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं 2 2 बार है, तो क्या मैं इसे 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। फिर 5 और फिर उसके बाद 7। ठीक है, तो ये जो थे ये मेरे क्या हो गए, ये मेरे हो गए इसके फैक्टर्स। सिंपल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है 156। अब 156 के फैक्टर्स अभी मैंने आपको समझाया कैसे करते हैं। हम यहाँ पर 156 मेंशन करेंगे और देखेंगे सबसे छोटा प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2। क्या 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल। लास्ट डिजिट अगर इवन हो तो मुझे पता है कि वो हमेशा और हमेशा 2 से डिविजिबल होती है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। यहाँ पर क्या हो गया, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 2 3 ज़ा 6 एंड 2 9 ज़ा 18। अभी किससे जाएगा, ये कटेगा 3 से 13 टाइम्स। अब 13 किससे कटेगा, 13 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है ना। तो 13 से 1 टाइम। तो अब मैं 156 को क्या लिख सकता हूँ, 156 बराबर 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13। और अभी मैंने समझा था कि 2 जब 2 बार आ गया तो मैं इसे क्या लगा दूंगा, 2 की पावर 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13। तो ये क्या हो गए, ये मेरे हो गए फैक्टर्स। तो ये हो गया मेरा आंसर, है ना, कितना सिंपल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पर सीधे अब 5th वाला पार्ट ले लिया। 3rd और 4th में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप सॉल्व करेंगे और मैं आपका कमेंट सेक्शन में वेट करूँगा। जिससे भी वो सवाल ना हो या समझ में ना आए कैसे करना है तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। चलिए अब 7429 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब मैं 7429 को सॉल्व करूँगा तो ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए लिया कि यहाँ पर हो सकता है कि आप अटकें। देखिए इवन नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब 2 से डिविजिबल नहीं है। इन सब का जो सम है वो आपका 3 से डिविजिबल वाला नहीं है, तो इसका मतलब ये 3 से भी नहीं जाएगा। लास्ट में 0 5 नहीं है तो ये 5 से भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर ये जो नंबर कटेगा वो सीधे किससे कटने वाला है, वो सीधे कटेगा 17 से, ठीक है। और जब 17 से कटेगा तो 17 से कटने के बाद ये क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, इसकी वैल्यू आएगी 437। अब कौन सा नंबर आएगा, अब दोबारा से प्राइम नंबर आएगा, वो है 19। और 19 से 437 कितने टाइम्स जाता है, 19 से ये 437 जाएगा 23 टाइम्स। और देखिए लो अगेन 23 जो है वो प्राइम नंबर है। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए 17 क्रॉस 19 क्रॉस 23, ठीक है। तो 17 क्रॉस 19 क्रॉस 23। देखिए
आपको ये याद रखना पड़ेगा कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं। आप बस थोड़ी सी मेहनत अभी कर लीजिए जिससे आपको एग्जामिनेशन टाइम में बिल्कुल भी टेंशन ना हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आ जाता है अपना अगला क्वेश्चन, और क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एट एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब यहाँ क्या है, आप एलसीएम पहले निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे, और फिर दोनों का प्रोडक्ट करके आप दिखाएंगे कि इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है, 26 और 91 के लिए सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन क्या बोला, पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 26 और 91 के आप प्राइम फैक्टर्स निकालिए, ठीक है। मैं इसके फैक्टर्स निकालता हूँ। सबसे पहले मैं 26 का सॉल्व करता हूँ। तो 26 सबसे पहले मैंने आपको वही डिवीजन वाला मेथड बताया था। यहाँ पर आप 26 मेंशन करेंगे, फिर देखेंगे इवन है तो 2 से 13 टाइम्स जाएगा, है ना, और फिर 13 से 1 टाइम। तो उसी तरीके से मैं दोनों का सॉल्व करता हूँ। तो 26 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 क्रॉस 13, और 91 के फैक्टर्स क्या हो गए, 91 के फैक्टर्स हो गए 7 क्रॉस 13। अब मैं क्या करूँगा, मैं अब यहाँ पर इसका एचसीएफ ढूंढूंगा। इसका जब मैं एचसीएफ सॉल्व करूँगा तो मैं जानता हूँ एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। और यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैं देख रहा हूँ कि कॉमन क्या है दोनों में, कॉमन है दोनों में 13, जो कि सबसे बड़ा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो आ गया मेरा 13, मतलब एचसीएफ जो है वो मेरा क्या है 13। लेकिन अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इसका क्या हो गया, एक 2 है, एक 7 है और एक 13 है, मतलब 2 क्रॉस 7 क्रॉस 13, मतलब कितना हो गया, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी 2 क्रॉस 7 क्रॉस 13 की, वो आती है 182। फाइन। अब मुझसे क्वेश्चन ने क्या बोला था, मुझसे क्वेश्चन में ये बोला गया था कि आप एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करके दिखाइए, और ये जो है ना वो आपके इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो एचसीएफ क्या है मेरा, एचसीएफ है मेरा 13, और दूसरा नंबर मेरा क्या है एलसीएम, एलसीएम है मेरा 182, और इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आंसर आता है 2366, ठीक है। और मुझे किसके बराबर दिखाना था, मुझे दिखाना था ये इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, मतलब 26 और 91 के प्रोडक्ट के बराबर। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और इन्हें भी मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाता है 2366। तो इसका मतलब ये और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। मतलब क्या हो गया, HCF क्रॉस LCM इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। तो हमने क्या कर लिया, हमने इसे वेरीफाई कर लिया, हेंस वेरीफाइड। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको एक बार समझना, और आप लोग तो वैसे भी समझदार हैं, आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब नंबर कौन सा है, 510 और 92। अब मैं जानता हूँ कि मुझे अब क्या करना है, इसके फैक्टर्स बताने हैं। तो 510 के फैक्टर्स क्या होने वाले हैं, 510 के जो फैक्टर्स हैं वो होंगे 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 17। ये कैसे आया, ये आपका वही पुराना वाला मेथड जो अभी मैंने आपको यहाँ पर समझाया है ना। तो ये आपके नंबर्स आ गए। ऐसे 92 के लिए क्या आ जाएगा, 92 के लिए आएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 23, है ना। तो मुझे अब इसका भी पता लग गया फैक्टर्स क्या क्या हैं, इसके भी फैक्टर्स पता लग गए। तो अब क्या होगा, अब मैं यहाँ से बताऊँगा कि इसका HCF और LCM क्या है। अब HCF की बात करते हैं, इनमें कॉमन कुछ दिख रहा है, बिल्कुल है, कॉमन क्या है 2। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मुझे बता रहा है कि इसका जो HCF है ना वो आपका 2 है। और LCM क्या होगा, LCM यहाँ से क्या निकालता हूँ, देखता हूँ क्या क्या कॉमन है। यहाँ पर एक तो 2 कॉमन था तो एक 2 हो गया, उसके बाद 3 भी है, 5 भी है, 17 भी है और 23 भी है। तो इन सब के प्रोडक्ट्स इसके बराबर हो जाएंगे। ये सारे का सारा जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये सारा का सारा मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरी वैल्यू है वो आ जाएगी 23460। और मुझे क्या प्रूव करना है, HCF क्रॉस LCM बराबर इन दोनों प्रोडक्ट्स का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी इन दोनों डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो HCF और LCM क्या है, HCF है मेरा 2, LCM है मेरा 23460, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है, इन दोनों का प्रोडक्ट आता है 46920, और इन दोनों का प्रोडक्ट
ये भी 46920, मतलब क्या हुआ, ये दोनों के दोनों बराबर हो गए, मतलब हमने क्या कर लिया, हेंस प्रूव्ड, मतलब मैंने प्रूव कर दिया कि ये जो एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। फाइन, चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 336 और 54 के लिए सॉल्व करने के लिए कह रहा है। तो 336 के फैक्टर्स बताइए, क्या हो जाएंगे, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 7, और 54 के फैक्टर्स क्या हो गए, 54 के फैक्टर्स हो जाएंगे मेरे 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। अब यहाँ पर ढूंढें ज़रा कॉमन क्या क्या हो गया, एक तो मेरा यहाँ पर ये 2 कॉमन आ गया और मेरा यहाँ पर एक 3 कॉमन आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो मेरा HCF है वो कितना हो गया, HCF मेरा हो गया यहाँ पर 6। अब LCM की बात कर लेता हूँ, LCM मेरा क्या हो गया, LCM यहाँ पर मेरा हो गया 2 की पावर 4 क्रॉस 3 की पावर 3 क्रॉस 7, मतलब कितना, मतलब 3024। अब मुझे ये प्रूव करना है इनके प्रोडक्ट के बारे में। तो HCF इंटू LCM कितना हुआ, 6 इंटू 3024, और इधर नंबर्स कौन कौन से हैं, 336 और 54। तो 336 और 54 अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो मेरा प्रूव हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, मल्टीप्लाई करके आ रहा है 18144, और ये क्या आता है, ये भी 18144, मतलब क्या हुआ, मतलब मैंने यहाँ पर भी प्रूफ कर दिया, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये हो गया मेरा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, देखिए नंबर क्या क्या है, 12, 15 और 21। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 12, 15 और 21 कैसे सॉल्व होगा, 12 को मैं कैसे लिखूंगा, 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, है ना, और ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स। ये वही तरीका है, कुछ नई चीज़ नहीं है। 12 लिया, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, 2, तो 2 6 12। फिर क्या 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। अब ये क्या 2 से जाएगा, नहीं, तो मैंने क्या अगला नंबर लिया 3, कंप्लीट। तो ये आ गया ना आपका। ऐसे 15 की बात करूँगा तो 15 किससे जाएगा, ये हो जाएंगे 3 क्रॉस 5, और 21 क्या जाएगा, 3 क्रॉस 7। तो अब यहाँ से मैं ढूंढता हूँ HCF क्या है, क्या 2 सब में कॉमन है, नहीं, लेकिन जो कॉमन है सब में वो क्या है, 3। तो इससे मुझे ये पता लगता है कि जो HCF है मेरा वो क्या है, HCF है मेरा यहाँ पर कितना 3, और LCM मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पर, LCM मेरा एक तो ये 2, ठीक है, 2 के बाद एक और 2, 3 तो सब में कॉमन था, तो जो कॉमन चीज़ होती है उसे हम एक बार लिखते हैं। ठीक है, अब क्या बचा इसके अलावा, 5 भी बचा और 7 भी बचा। जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करके देखिए सब जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, 5 2 10, 10 एंड दिस 21, मतलब 210, और इंटू 2 मतलब कितना हो गया, 420। क्लियर, तो इससे मेरा LCM आ गया 420 और HCF आ गया 3। तो अगले जो क्वेश्चंस हैं इसमें 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप उन्हें सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड है, आपने अगर इतना वीडियो देख लिया तो इसका मतलब अब आप हर टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए, और 1.2 की एक्सरसाइज में कैसा भी कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर अपना रिस्पॉन्स दीजिए जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो अब मैं वेट करूंगा कि आप सारे के सारे सवाल कर लें और मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में आप ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे हम अगला वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आएँ। परेश सर ने ऑलरेडी अपनी क्लास स्टार्ट कर दी हैं, मैंने भी कर दी हैं, और आपके वीडियोस अब रेगुलर बेसिस पे आने लग गए हैं। तो आप इंग्लिश और मैथमेटिक्स के लिए अपने फेवरेट चैनल आपकी पाठशाला से जुड़े रहिए। और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बता दीजिएगा कि आप लोगों में से कौन कौन 10th के हैं जो कि अगली साल बोर्ड्स देंगे, जिससे हम आपके लिए एक सेपरेट ग्रुप भी क्रिएट कर सकें। तो टिल देन, थैंकिंग यू, थैंक्स अ लॉट। अपनी मेहनत करते रहिए और अगले साल बोर्ड में आप सभी को टॉप करना है। ओके, थैंक यू।